नमस्ते। एटीबी टेरोत मेरे प्यारे पेशेंस राशि के जन्मों प्रणम। आज का संदेश आपके लिए गहरी संवेदना और अंतर्दृष्टि लेकर आया है। सुनिए, आपके चरण और ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको सच्चे मन से देखते हैं, परंतु क्या है कि आपकी नजरें अभी तक उन पर पड़ी ही नहीं। आपके प्रति आकर्षित एक ऐसी ही आत्मा का मैं दर्शन कर रहा हूँ जिसके पास धन संपत्ति की आभारी है और जो आपके प्रति केवल स्नेह ही नहीं बल्कि एक खास आकर्षण भी महसूस करती है। हो सकता है ये व्यक्ति या तो स्वतंत्र है या फिर किसी और बंधन में बंधी हुई है। शायद यही कारण है कि वो आपसे दूर खड़ी है या फिर यूँ लगता है कि आप किसी और के साथ हैं, परंतु समय आने पर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आपसे मिलने आएगी। आपकी आध्यात्मिकता मुझे साफ संदेश दे रही है कि आपके जीवन में एक संपन्न व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है। पर क्या है मेरे प्यारे कि कई बार आपने विश्वाग्नि रिश्तों में इतनी पीड़ा पाई है, इतने जख्म खाए हैं कि आपने प्रेम पर, रोमांस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। आपका मन अब एक नए लक्ष्य की ओर गया है। आप अपना घर बसाने, अपने परिवार की मदद करने, अपने भविष्य को संवारने में व्यस्त हैं। आप जीवन में एक दिशा, एक मार्ग ढूंढ रहे हैं। अनेकों कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आप अपने जीवन में विष और विकारों को, जहरीली भावनाओं वाले लोगों को अब और सहन नहीं कर सकते। जीवन ने आपको कई बार गिराया है, आप पर बड़े बड़े प्रहार किए हैं, परंतु आत्माएं मुझसे कह रही हैं कि आप में से कई लोग प्रकाश के योद्धा हैं। आपके पास एक दैवीय करार, एक समझौता, एक दिव्य संकल्प है। और जब आप इस मार्ग पर चैलेंज तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी आध्यात्मिकता खिलने लगेगी। मैं देखता हूँ कि आपके पिछले जन्मों से जुड़ी हुई आत्माएं, आपकी रक्षा करने वाली एक समुदाय आपके भीतर गहरे तक काम कर रही है ताकि आप अपने जन्म का उद्देश्य समझ सकें और सबसे बढ़कर ताकि आप नए जीवन का सामना करने की हिम्मत इकट्ठा कर सकें। तो आत्माएं आपसे पूछ रही हैं, क्या आप सुखी नहीं रहना चाहते? क्या आप सफलता नहीं पाना चाहते? क्या आप विजय नहीं चाहते? क्या आप समृद्धि और प्रेम नहीं चाहते? वो इस प्रकार से पूछ रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप चाहते तो हैं, पर आप ऐसे कार्य नहीं कर रहे जैसे कोई चाहता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने से डरते हैं। आपको ये समझना मुश्किल हो रहा है कि भगवान ने आपको यहाँ क्यों भेजा। भगवान चाहते हैं कि आप इस स्थान पर रहें, पर इस स्थान पर फ़र्क लाएं। इसलिए आत्माएं चाहती हैं कि आप जीवन में फिर से गुम ना हो जाएं। आपका एक उद्देश्य है। कई लोगों के लिए ये उद्देश्य आपके स्वयं के परिवार के भीतर ही है, पर शायद उस व्यक्ति के साथ नहीं जिसे आपने इस परिवार को बनाने के लिए चुना था। शायद वो व्यक्ति आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आप दैवीय संतान को जन्म दे सकें, पर यह भी समझा सके कि प्रेम है और प्रेम वो आसक्ति नहीं है जो आप किसी ऐसे व्यक्ति से लगाए हुए हैं जो आपकी कदर नहीं करता, जो आपके लिए अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करता। तो ये वो समय है जब आध्यात्मिकता कह रही है आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वो जादुई होगा, क्योंकि आपका भगवान के साथ समृद्धि का एक गहन समझौता है। प्रकाश के सारे योद्धाओं को भगवान की ओर से बड़े इनाम और उपहार प्राप्त होते हैं और अब आपकी बारी है। मैं देखता हूँ कि आप में से कुछ लोग इसी हफ्ते तक अपनी नौकरी या स्थान खो भी सकते हैं या आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पीठ पीछे काम कर रही ये आध्यात्मिक समिति आपको आपके जन्म उद्देश्य की ओर धकेला दे रही है और ये एक आर्थिक उन्नति के साथ साथ आएगा। अक्सर हमारे साथी या परिवार के साथ विवाद आर्थिक स्थिति के कारण, उस चीज़ के कारण होता है जो हम अपने साथी को खुश करने के लिए पूरा नहीं कर पाते। घर के अंदर के आर्थिक तनाव प्रेमिकों के साथ साथ पूरे परिवार के संतुलन को हिला देते हैं और अब ये रुकने वाला है। आप देखेंगे कि ये कैसे थम जाता है, क्योंकि आज मेरी रात तक दिव्या आत्मेन आपके घर में प्रवेश करके आपके आश्रय को फिर से मजबूत करेंगे, आपकी श्राद्धा को पुनः स्थापित करेंगे, परिवार को जोड़ेंगे और जो अकेला महसूस करते हैं उनके लिए प्रेम आकर्षित करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपके लिए मेरे बेटे मेरे बेटी आसान नहीं रहा,
पर कुछ ऐसा होने वाला है जो अत्यंत अप्रत्याशित है और जो आपके जीवन की सभी कठिनाइयों का अंत लगा देगा। कुछ ऐसा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, पर आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना अद्भुत होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको डर को, अज्ञानता का भय अपने मन से निकलना होगा। यही भय आपको उन अवसरों से रोक रहा है जो आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए अब और नहीं दूसरों को आपकी भावनाओं पर निर्णय लेने देना, उन्हें आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने देना। यहाँ पर भगवान का आदेश है कि देवदूत और मार्गदर्शक आत्माएं आपको समेट लें और यूज़े आगे बढ़ाएं जो आपको आर्थिक विकास और प्रेमी संबंधों में शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मैं देखता हूँ कि आप में से कई लोग इस तरह के तरोत वीडियो में समृद्धि और प्रेम पने का मार्गदर्शन ढूंढते हैं। आप प्रकाश चाहते हैं, पर मैं आपको अब जो कहने जा रहा हूँ, वो कुछ लोगों को हिला सकता है। आप हमेशा प्रकाश की खोज में रहते हैं, चाहते हैं कि कोई आपके मार्ग को रोशन करे। पर सत्य तो ये है मेरे प्यारे कि खोज मत करो। प्रकाश मत ढूंढो क्योंकि आप स्वयं प्रकाश हो। आप स्वयं वह दिया हैं, प्रेम की ज्वाला हैं। आपकी आत्मा का तेज उस प्रकार चमकता है जो आपके आसपास के लोगों को आपके साथ रहकर महसूस होता है। आप अंधेरे में भटकने वाले नहीं हैं, बल्कि अंधेरे को मिटाने वाले दीप हैं। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, उस अंतःस्थित चमक को पहचानिए। जब आप अपनी इस दिव्यता को पहचान लेंगे, तब आपके जीवन में आने वाला हर रिश्ता, हर अवसर एक नए उमंग और विश्वास के साथ प्रकट होगा। आपके मन का डर, संकोच सब दूर हो जाएगा, जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को छीन लेती है। आपके भीतर छुपा वीर, आपकी आत्मा का साहस, अब जगने का समय आ गया है। इस समय का स्वागत कीजिए क्योंकि ये आपके लिए ही है। ATV Tarot te invita a unirte al WhatsApp que está en la descripción del video para conocer todos mis servicios. Es mucho más que una lectura de cartas, tendrás un encuentro con tu espíritu guía, un análisis numerológico y tu carta astral. Ven a conocer mis servicios, los espero. Hasta pronto.